गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। हम जब इस भीड़ में आए थे, अब मैं आपको कुछ भी दिखाने वाला नहीं हूँ। जब आप इस भीड़ में आए थे तो आपने क्या देखा था, क्या समझा था? किसको इम्प्रेस होके आ गए या फिर किसका अच्छा प्रॉफिट देख के आप आ गए, मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं एक ही चीज़ पे आया था कि लॉजिक मेरे को पहले समझ में आया था, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा धंधा बहुत माइनर है। तो मेरे को एक पता है कि हर एक कॉन्सेप्ट पीछे लॉजिक होता है, और लॉजिक के हिसाब से अगर आप सही हो तो आप पैसा बना सकते हो, लॉजिक ही नहीं तो आप पैसा नहीं। मतलब मान लेते, मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टीवी रिपेयरिंग मैकेनिक हूँ। मेरे को अगर उस पूरे बोर्ड का नॉलेज ही नहीं कि कहाँ पे पावर सप्लाई है, कहाँ पे कौन कौन से सेक्शन है, कहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो अब मैं उस फील्ड में मैं टिक ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे को वहाँ से समझना पड़ेगा ना कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वही होता है ट्रेडिंग सेशन में। बस कैंडल दिखती है, आपको लगता है ये भाई ये दिखता है, और सबसे बहुत बेकार चीज़ है। इससे बेकार चीज़ दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत कम है। आपको डीप सोचना पड़ेगा, इतना डीप कि प्रीवियस में क्या हुआ, प्रीवियस में लिक्विडिटी गई नहीं गई, प्राइजेक्शन कैसा बना, लिक्विडिटी लेके गाना कैसा बना, क्या हुआ, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो वो सब आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप सोचोगे नहीं तो आप कभी भी उस चीज़ में प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको आपको क्या लगता है ऐसा ये सब कुछ होने के बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे? इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? आपको बहुत डीप चाहिए। डीप मतलब जहाँ 98% डर जाए वहाँ आपका ट्रेड होना चाहिए। साला वही लॉस लेंगे। दो धमक होनी चाहिए आपके अंदर। आपका एजुकेशन इतना टॉप लेवल का होना चाहिए कि इसके ऊपर नहीं जा सकता। गया तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा, ये हाई बन गया, लो बन गया, इसका कटने दो, इसका रिट्रेस आने दो। ये सब कुछ एजुकेशन थोड़ी होता है। ये बस आपको ट्रैप करने का ज़रिया होता है। अब सोचो, इतना बड़ा ट्रिलियन का बिजनेस है, तो ये इस हिसाब से थोड़ी चलता है। वो हाई बन गया, लो बन गया, आपको समझा दिया, अच्छा ये नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। चला जब फट जाएगी ना आपकी, तब आपको डिसीजन मिलेगा। वो फटने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी फट गई, तो कहाँ फट गई आपकी? तो मैं उस लेवल पे सोचता हूँ। मैं आज रियलिटी बोलता हूँ। हमारे सर भी है कि वो दोपहर से सोच रहे थे, सर आपका क्या प्लान है? मैंने बोला अगर वहाँ जाता है ना तो मैं 002 की बेट डालूंगा। वो बोले ऐसा कैसा? गए नहीं वहाँ पे तो ऐसा चल रहा था। तो वो एक मेरी साइकोलॉजी अलग है। तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं आप सभी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। मेरा ट्रेड था, देखो मैं आपको एरो के साथ शो कर रहा हूँ। अभी जो अभी तक रुका है उसके लिए वो दिखा रहा हूँ मैं, बस बाकी कुछ नहीं। शायद नहीं, अच्छा हाँ समझो ये अलग है। मेरा ट्रेड यहाँ पे था, इसी कैंडल में। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही है, एक्सएम में जाओ या फिर अदर ब्रोकर में चले जाओ, वहाँ पे मेरा उसी लेवल पे ट्रेड था। तो आप बोलोगे ऐसे कैसा ले सकते हो आप? तो वही चाहिए ना मेरे को, कि जब सब कुछ डर गए थे, सोचो ये हुआ ही नहीं, तो सोचो यहाँ पे अगर इस तरह का प्राइजेक्शन चल रहा है और आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे सेल करना, तो आप बोलोगे कैसे कर रहे हो आप? कैसे हो सकता है? यही मार्केट में सक्सेस होने का बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू। समझ जाओ, ना समझ जाओ, उधर जाके मर जाओ, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये सही बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आपको क्या सीखना है, नहीं सीखना है, मेरे को पता नहीं। थैंक यू। क्योंकि आपने इतने दिन रुके हो, आप
पेशेंसली समझते हो कि नहीं यार ये चाहिए, ये डाल रहे, इससे कुछ हमारा भला हो जाएगा, तो ये सबसे भला होने वाली चीज़ है। जहाँ पे आपकी फट जाती है उसी से पैसा बनता है। आप बोलोगे कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो अलग बात है। उधर का बैक टेस्टिंग मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। आपके अंदर वो साइकोलॉजी होनी चाहिए। थैंक यू।